पहले इस वीडियो को देखो मेरे दोस्तों, इसमें मिस्टेक कहाँ हो रही है आपको इसका फैसला करना है। उसके बाद जो मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। हो सकता है कि आप मेरे बताने से पहले जान जाएं कि मिस्टेक कहाँ हुई, और कमेंट में इसको लिखने की पूरी कोशिश करें मेरे दोस्तों। अरशद रील्स एक बहुत अच्छे इंसान है, उनका परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे गलतियां नहीं हो सकती, उनसे मिस्टेक नहीं हो सकती, इसलिए कि सारे इंसान गुनाहों के पुतले हैं। तो आप जरा गौर करो कि इसमें मिस्टेक हो कहाँ रही है। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो पर बाकी रहना, इसलिए कि बहुत जरूरी और अहम बातें आपसे करनी अच्छा है। पापा जी, मैं चप्पल तो पहन लूं ना? चलो विधवा जल्दी करो ना। पापा जी मैं गिर जाऊंगी। चलो चलो आ जाओ, बैठ के नाश्ता करो। बिस्मिल्लाह। ये लो बेगम, आधी आपकी और आधी दुआ की। ज़ैनब के पापा, आधी से पेट भरता है भला? बेगम दुआ अभी छोटी है, उसके लिए बहुत है। छोटी हूँ तो इसका मतलब मेरे साथ जुल्म होगा? नहीं दुआ। ओहो, क्या हो गया बाप बेटी को? मैं अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा सॉरी बेगम, ये लो मेरे अब मोहतरम ठीक है अजीजों, ना। मेरी माँ बहनों, अच्छा आपने वीडियो को अच्छा, पूरा सॉरी देख मामा लिया जी, होगा और ये शायद लो, अब ठीक है ना? आपको नॉलेज के एतबार से आपने महसूस कर लिया होगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। और आपका दिल से शुक्रिया है, दिल से शुक्रिया है जो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपके देखने से यूट्यूब इंप्रेशन आगे भेजता है, बहुत बड़े बड़े नॉलेज से लोग वाकिफ होते हैं, और हक बात पहुंचाने का, बोलने का मुझे मौका मिलता है आपके सपोर्ट और हेल्प की वजह से। कभी कभी कुछ लोग मुझसे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि अरे यार आप क्या लोगों की कमियां निकाल रहे हो। कमियां नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे मोहतरम अजीजों, ये सोशल मीडिया का दौर है, मैं जाके तो पहुंचा नहीं सकता। सोशल मीडिया के जरिए से मैं उन तक ये पैगाम पहुंचा सकता हूं, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्दी से पैगाम पहुंच जाएगा। पैगाम क्या है आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको वाजे कर देता हूं। मिस्टेक ये हो रही है मेरे मोहतरम अजीजों, मेरी माँ और बहनों, कि जब आखिर में वीडियो खत्म होती है तो एक हुल्लड़बाजी का माहौल आपको नजर आ रहा होगा, एक हंसी का माहौल नजर आ रहा होगा, जो बिल्कुल एक पर्दे नशीन औरत के लिए जेबा नहीं देता। जैसे कि इन लोग का रहन सहन है, जैसे कि दीन के मुताबिक ये जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह रसूल की अताअत के मुताबिक ये जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि हम वो काम नहीं करते जिससे अल्लाह और रसूल नाराज हो, या लोगों को इसकी नाराजगी का एहसास हो, लोगों की दिल आजारी हो। तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी दिल आजारी हुई। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करते, लेकिन इनसे कोई भी काम हो सकता है, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती से हो सकता है, ऐसा नहीं कि इनसे अब गलती नहीं हो सकती। तो बहुत ज्यादा मैं इनकी इज्जत और कदर करते हुए, और करता भी हूँ, उनकी वीडियो देखता भी हूँ, मेरे बच्चे भी इनकी वीडियो देखते हैं, लेकिन जब से इस तरह की हुल्लड़बाजी वाला माहौल मैंने देखा, आखिर में एक पर्दे नशीन औरत साथ में आपके है, कोई मामूली औरत नहीं है, एक मुसलमान खातून आपके साथ है, पूरी दुनिया कमोबेश उनको देख सकती है, और ज्यादातर लोग देख रहे हैं, तो एक गलत मैसेज जा रहा है। इस तरह की हुल्लड़बाजी जो है कॉमेडी वीडियो पर लगाई जाती है, और इस तरीके से नाच गाने वाले इस तरह की यानी हुल्लड़बाजी वाली वीडियो लगाते हैं, जो हंसी का एक माहौल हा हा करके हाहाकार मचता है आखिर में, वो मुझे पसंद नहीं आया। मेरे मोहतरम अजीजों, अगर मेरी बात आपको पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखना, और उन तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करना। इनके आखिर में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या इसी तरह की कोई नात का कोई सिन, या खुदा की हम्द, इस तरीके की कोई चीज आखिर में लगना चाहिए, इसलिए कि ये लोग बहुत ज्यादा शरीफ खानदान के, बहुत ज्यादा शराफत के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये चीज सूट नहीं करती, जेबा नहीं देती। वैसे तो किसी मुसलमान के लिए सही नहीं है, लेकिन खास तौर से ये लोग नेक और एक यानी अच्छे बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं भी उनका वेलकम करता हूं, और उनको दिल से दुआ देता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दिन दूना रात चौगुना दीनी तरक्की अता फरमाए, दुनियावी तरक्की भी अता फरमाए, लेकिन शरीयत के दायरे में। जो भी तरक्की हो रही है ये हम सब के रब की देन है मेरे मोहतरम अजीजों, ये हम सब के रब की देन है, ये किसी की देन नहीं है। उसी ने हमें सलाहियत दी, उसी ने हमें काबिलियत दी, उसी ने हमारी आवाज को खूबसूरत बनाया, उसी ने हमें बच्चे अता किए, उसी ने हमें घर अता किया, उसी ने हमें खेत खलियान अता किया, जिसकी नेमतों को हम इस्तेमाल करके दुनिया में इज्जत हासिल कर रहे हैं, दुनिया में फलाह और कामयाबी पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पैगाम उन तक पहुंचाने की आप लोगों को मिलकर कोशिश करनी है। अब मैं आता हूं जुमे की नमाज की तरफ। बहुत बड़ी तादाद जुमे की रकात को नहीं जानती, जाना मत मेरे मोहतरम अजीजों, इसलिए कि आपके सपोर्ट हेल्प से इंप्रेशन आगे जाता है, फिर वो लोग जो अंधेरे में उजाले की तरफ आने वाले बनते हैं। आपसे कितनी मैं रिक्वेस्ट करूं, कितनी दुआ आपको दूं, कितनी दुआ आपको दूं, आपके सपोर्ट हेल्प के लिए मैं कितनी दुआ दूं मेरे मोहतरम अजीजों, बस मेरा रब जानता है कि मैं कितना ज्यादा आपसे खुश हूं जो आपने मेरी वीडियो को वॉच करने की कोशिश करते हैं, और पूरा देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। बहुत बड़ी तादाद कंफ्यूज है कि जुमा की रकात में कितनी नमाज है, जुमा की नमाज में कितनी रकात है। तो मेरे मोहतरम अजीजों, बहुत बड़ी तादाद नहीं जानती, जिसको मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ। जुमा की नमाज में कुल 14 रकात नमाज है, लेकिन उसमें 2 रकात फर्ज है। उसके अदा करने से जुमा की नमाज हो जाएगी। अगर कोई ये कहता है
کہ بھائی تم نے سنتوں کا اہتمام نہیں کیا, سنتیں نہیں پڑھی, آپ کی جمعہ نہیں ہوئی, تو یہ غلط ہے. اگر اس نے 2 رکعت نماز جمعہ کی پڑھی ہے تو اس کی جمعہ کی نماز ادا ہو گئی. اب سنت کے پڑھنے کی اس کو دعوت دینا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی. جمعہ کی نماز کل 14 یہ ہے کہ 4 رکعت سنت موقدہ پہلے ہے, خطبے سے پہلے, یعنی خطبہ شروع ہو جائے تو سنت موقدہ نہ پڑھے, جمعہ کی فرض نماز جب ادا ہو جائے اس کے بعد سنت موقدہ یہ والی پڑھ سکتا ہے. ساری نمازوں کے بعد, یعنی 4 سنت 2 سنت جو جمعہ کے فرض کی نماز کے بعد ہے, اس کے بعد یہ بچی والی 4 سنت پڑھی جائے گی. یہ طریقہ ہے. 4 پہلے سنت موقدہ, 2 فرض 6 ہو گئی, اس کے بعد پھر 4 سنت موقدہ 10 ہو گئی, پھر 2 رکعت سنت موقدہ 12 ہو گئی, اس کے بعد 2 رکعت نفل. میرے محترم عزیزو, ایک بڑی جانکاری جو آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی. آپ میں ایک ضروری اعلان, میرے محترم عزیزو, میری ماں اور بہنوں, وقف بورڈ کو لے کے جو سرکاری قانون بن رہا ہے, وقف کی ہوئی زمینیں جو سرکار کے قبضے میں چلی جائیں گی, جو قانون بننے جا رہا ہے, اس میں ایک موقع دیا گیا ہے کہ ہر مسلمان اپنی رائے پیش کرے. ہر مسلمان CR کوڈ پر اپنی رائے پیش کرے, اس میں کہیں سے کمی نہ کرے, کہیں سے کوتاہی نہ کرے, اس لیے کہ جو اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں اس میں کمی کرنا تو یہ تو گناہ کی بات ہوگی نا. ہم سب کا رب تو پوچھے گا نا کہ تم اتنا تو کر ہی سکتے تھے, صرف انگلی کا استعمال کرنا 1 سے 2 منٹ لگے گا, آپ نے اپنی رائے پیش کر دیا. ہو سکتا ہے اس رائے کے پیش کرنے سے کایا پلٹ جائے, قانون نہ بنے, جس سے ایک بہت بڑا کام دین کا میرے محترم عزیزو ہو جائے گا اور سب کو اس کا فائدہ ہوگا, سب کو اس کی خوشی ہوگی. اس لیے ہم اپنی رائے کو پیش کرنے میں کہیں سے کمی نہ کریں اور بہت بڑی تعداد میں ویڈیو کو شیئر کریں, چینل سے جڑیں, لائک کریں, کامنٹ کریں, اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. میرے محترم عزیزو, میری ماں و بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے اور سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والا بنائے. السلام علیکم.